हम चर्चा की शुरुआत ठाकुर अभिषेक आपसे करें, उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आज तक से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी। ये जो कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि अगर आप ही दंड दे देंगे, आप ही बुलडोजर चला देंगे, तो फिर न्यायपालिका का क्या होगा, अदालतों का क्या होगा? अब जब आप केस अदालत में आपकी सरकार ले जाएगी तो कैसे ले जाएगी? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के पीछे एक नोटिस जाता है, और नोटिस 1 महीने पहले भी गया है, जो जावेद, जिनका नाम जावेद पम कहा जा रहा है जी। और उस नोटिस के अंदर उनको 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपने इलीगल बनाया था, तो वो नोटिस गया हुआ है और अन्य जगह भी गया हुआ है, और समय पूरा होते आपने जवाब नहीं दिया, तो उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है कि आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको तोड़ा जाता है। और वही हो रहा है उनके जावेद के साथ और अन्य लोगों के साथ भी, जिन्होंने कहीं और कार्य करा हो, पत्थरबाजी करी हो, या उसके मास्टरमाइंड भी रहे हों, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होगी, एक प्रोसेस के आधार पे होगी, जिसपे वो करा जाएगा। मगर जावेद का जो केस है वो पहले 1 महीने पुराना है, जब इनको नोटिस दिया गया था, उसके तहत की जा रही है। और ये मास्टरमाइंड भी है, उसको 1+1 करने का प्रयास करेंगे, मगर इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले समझना चाहिए। वो 1 महीने पहले इनको नोटिस दिया था इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी, क्या ये जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी, जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ था, उससे संबंध नहीं है घर तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का? नहीं, अब फिर आप कंफ्यूज, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये कार्रवाई अन्य जगह भी हुई है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जहां पे क्लैरिटी आ जाएगी अच्छी तरह ना, इसलिए मैं आपसे आप बिल्कुल समझ गया था। आपने कहा कि वो अवैध निर्माण था, 1 महीने पहले हमने नोटिस दिया था, लेकिन क्या है सिद्धार्थ सर कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, ओवैसी हों, कांग्रेस हों, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया इस कार्रवाई के बाद, इसलिए हम चाह रहे हैं ताकि क्लैरिटी लोगों को हो जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। क्या ये जो जावेद का घर तोड़ा गया है, ये शुक्रवार को ही पत्थरबाजी के कारण नहीं तोड़ा गया, या उसी के कारण तोड़ा गया? देखिए, मैंने आपसे कहा 1+1 करके कोई भी इसका अपने हिसाब से उसका एक उत्तर बना सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। मैं आपको थोड़ा सा एक समय लेके बोल रहा हूं, बताना चाहता हूं। ये जो जहां अटाला है प्रयागराज में, ये मेरी विधानसभा, स्वयं मेरी ही विधानसभा है सर। ये जिस दिन शुक्रवार को हुआ था, उससे 2 दिन ठीक पहले मैं स्वयं अटाला गया हूं, जबकि वहां पर ये ना बुलाते हैं, ना कोई किसी को होता है, क्योंकि वहां का एक माहौल एक अजीबो गरीब टाइप का है। मैं चुनाव के पहले भी गया था, और चुनाव के मैंने कहा था मैं जीत के फिर आऊंगा, आप लोगों के लिए काम करना है। वहां पे 16 मुस्लिम बहनों को, उनको प्रधानमंत्री आवास से उनका स्वागत भी किया था, लाभान्वित भी किया था। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चल रहे हैं। मगर जो पत्थर उठाए और पत्थर मारे, किस कारण मार रहा है? क्या कानून लेना किसी को इजाजत देता है? कहीं कानून आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर उस ड्यू प्रोसेस में कार्रवाई होगी, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना प्रश्न उठाना चाहिए। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो कार्रवाई है ये 1 महीने पुरानी है, जो नोटिस किया था। बिल्कुल सर, ये देखिए सिद्धार्थ जी, अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि आपके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि पत्थर चलाया, ये मास्टरमाइंड है, इसलिए घर तोड़ दिया। क्या जो अन्य आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए हैं उनके पास कुछ जी बिल्कुल, ये वो तो यही सवाल उठा रहे हैं ना। देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया ना कि आप ही निर्णय कर दीजिए, अदालतों का क्या काम है फिर। अरे दिग्विजय सिंह साहब, अब आप बताइए, ये वही दिग्विजय सिंह हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने, एक तो वो गए थे आजमगढ़ गए थे, वहां पर वो आतंकी लोगों के घर गए थे, ये दिग्विजय सिंह। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव ने 2012 में चुनाव जीतने के बाद 15 वैसे आरोपी थे जिनके ऊपर अंडर ट्रायल थे, टेररिज्म संकट मोचन मंदिर पे, या वाराणसी 2006 के ब्लास्ट का, रामपुर के ब्लास्ट का, अन्य ऐसे ब्लास्ट के ऊपर उन लोग की एक्टिविटी थी, जिसके ऊपर केस चल रहा था। और उन्होंने एक मूव किया था हाईकोर्ट के अंदर कि इनका हम लोग हटा दें,
और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आप लोग इनके शब्द टेररिज्म हटाना चाहते हैं तो क्या आने वाले समय में आप पद्म भूषण देंगे? और वही आज दो उनमें से जो संकट मोचन मंदिर वाले थे या वाराणसी ब्लास्ट वाले थे, उनके सजाए मौत की सजा भी कोर्ट देती है। तो ये किस मुंह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे वो अखिलेश हो या दिग्विजय सिंह हो? इन लोगों को तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और किस इंसानियत की बात कर रहे हैं? अरे नवाजी निकल के इंसानियत की बात करेगा, हैवानियत की हरकत नहीं करता है।